चलो बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर। अब हम देखेंगे कि फ्रेम कैसे क्रिएट करने हैं। फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेम क्लास को आपने एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करेंगे हम फ्रेम को, ठीक। चलो मैं आपको प्रोग्राम के साथ ही बताता हूँ ये चीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटेंड फ्रेम। और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है फ्रेम को, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब आपके पास मल्टीपल वेज है जिसकी हेल्प से आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले एक तो है फ्रेम जिसमें आप कोई टाइटल पास करोगे, फ्रेम विद टाइटल। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जब आप फ्रेम क्रिएट करो तभी आप टाइटल बताओ उसको, आप टाइटल बाद में भी उसका सेट कर सकते हो। जब आप फ्रेम का टाइटल सेट करोगे तो आपको स्ट्रिंग में आपको टाइटल पास करना पड़ेगा एज ए आर्ग्यूमेंट। दूसरा है कि भाई आप बिना टाइटल के एक फ्रेम क्रिएट करो, ठीक। चलो हम पहले देखते हैं कि भाई हम टाइटल के बगैर क्रिएट करते हैं या सपोज करो पहले टाइटल के साथ ही करेंगे, ठीक है। AWT प्रोग्राम, ये अपनी क्लास है। इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक OBJ, ठीक। और न्यू AWT प्रोग्राम, इसमें मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ। टाइटल में मान लिया कि भाई माई फ्रेम मैंने लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान देना, स्टार्टिंग में अगले 2-3 लेक्चर बिल्कुल स्मूथ जाएंगे, इवन बाकी सारा सिलेबस स्मूथ जाएगा। फ्रेम कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे कोई कंपोनेंट ऐड करेंगे, सारे कंपोनेंट ऐड करने का क्रिएट करने का सेम तरीका है। सिर्फ पहला ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो AWT प्रोग्राम, सॉरी, अब जो ये एरर आया, ये एरर किस वजह से आया, कोई बताएगा मुझे एक बार। अंडरलाइन है इसके नीचे, क्यों आई है अंडरलाइन? किरण, सभी ने, सिमरन, बनी नहीं बात, ओवरराइड कैसे हो गया? बेसिकली जब हम ये कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। कंस्ट्रक्टर आपने कहीं क्रिएट ही नहीं किया, तो इसलिए एरर आया है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, AWT प्रोग्राम्स, हट गया एरर, कंस्ट्रक्टर की वजह से एरर था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सुपर टाइटल,
तो ये स्टेटमेंट सर बाय डिफॉल्ट कंसर्न प्रोवाइडेड, किरण बहुत बढ़िया, शाबाश। परफेक्ट आंसर। अब मैंने सुपर टाइटल लिखा, तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? सुपर कीवर्ड मैंने आपको करवा रखा है। बहुत बढ़िया किरण, ये फ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, बेस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसका, उसको कॉल कर देगी, क्योंकि टाइटल हमने किसका सेट करना है? फ्रेम का, है ना। तो फ्रेम का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना हमने। फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करना एक तो तरीका मैंने अभी बता दिया आपको कि भाई हम पहले तो क्या करेंगे, अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, उसमें से सुपर के थ्रू बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर देंगे। बेस क्लास कौन सी? अपनी फ्रेम। दूसरा तरीका मैं इसके बाद कराऊंगा, ये एग्जांपल करवाने के बाद। अब इतना करने से आपका फ्रेम क्रिएट हो चुका है, इतना करने से आपका फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन कोई आउटपुट भी नहीं देगा, क्योंकि आपका फ्रेम क्रिएट हो चुका, लेकिन हमने उसको विजिबल भी करना है। वो शुरू में इनविजिबल है, ठीक है, उसको हमने विजिबल करना है। विजिबल करने के लिए अपने पास मेथड होता है सेट विजिबल, obj डॉट सेट विजिबल। और ये क्लिप्स हैंग हो गया। सेट विजिबल, सेट विजिबल क्या करना है हमने? ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अब इतना करने से आपका जो फ्रेम है वो विजिबल हो गया है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, देखो फ्रेम ऊपर देखो, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट हुआ है जहां मैंने अभी सर्कल बनाया। ये आपका जावा का सिंबल, ये मैक्सिमाइज, ये क्लोज, दिखाइए। नो सर। लेकिन ये तो हमने ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं था, इतना छोटा सा थोड़ी चाहिए। तो उसके लिए इसका साइज सेट करना पड़ता है, इसका साइज भी सेट कर दो। obj डॉट सेट साइज, सेट साइज आप पिक्सल्स में सेट करोगे, मान लिया 400 और 400, ये दो आर्ग्यूमेंट हमने इसको पास कर दिए। अब देखना आउटपुट दिखा फ्रेम। हमने यहाँ पर टाइटल क्या पास किया था? माई फ्रेम। यहाँ पर देखो टाइटल आ गया आपका माई फ्रेम। मिनिमाइज, सर नहीं दिख मैक्सिमाइज, रहा क्लोज, यहाँ पर जावा का सिंबल। सर, आउटपुट शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रहा? क्या दिक्कत आई? अब क्लियर है? यस सर। चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये सारा स्टार्टिंग से करके, आपको फिर पिछला भी नहीं दिखा हुआ। मैं इसको कट कर देता हूँ। देखो मैं इसको प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद ये छोटी सी विंडो आपको विजिबल हुई, यहाँ पर ये वाली। फ्रेम क्रिएट हो गया है, उसके बटन्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन फ्रेम की कोई बॉडी नहीं है, मतलब एक जिसमें कुछ कंटेंट आए अपना, वो नहीं है, सिर्फ बटन्स, टाइटल बार, वो क्रिएट हुआ है। फ्रेम तो है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई उसका कुछ साइज भी हो, थोड़ा देखने में ठीक लगे फ्रेम।
तो उसके लिए हमें इसका साइज सेट करना पड़ेगा, abj डॉट सेट साइज। मैं सीधा पेस्ट मार देता हूँ। अब देखना, अब आपको पूरा फ्रेम यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर आपका जो माई फ्रेम टाइटल हमने पास किया था वो आ गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आ गए, जावा का सिंबल आ गया, और ये साइज कितना है, ये साइज आपका 400 बाय 400 पिक्सल्स है। साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी। सेट विजिबल जब हमने ट्रू किया तभी फ्रेम विजिबल होगा, बगैर उसके विजिबल नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं इसके अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटाएंगे तो सीधी सी बात है मैं यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा। क्या ये ठीक है? अपना फ्रेम क्रिएट होगा या नहीं होगा इसमें? इस टाइप का एग्जांपल मैंने आपको कंस्ट्रक्टर में करवाया हुआ है, सुपर का यूज हुआ था तो भी बताया था मैंने, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका ठीक जवाब दोगे। शाबाश किरण। ये फ्रेम क्रिएट होगा, क्यों होगा? यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। मैंने बताया था कि जावा अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसने क्रिएट कर दिया, मान लिया AWT प्रोग्राम्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। जब आप कोई क्लास एक्सटेंड करते हो और ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सुपर होती है। ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, फ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। ये हमने लगाई नहीं है कहीं, ये तो ऑटोमेटिकली जावा खुद इंसर्ट कर देता है इस चीज को। तो ये क्या करेगी, फ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेगी और आपका जो फ्रेम है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हमने सेट साइज का रखा और सेट विजिबल ट्रू का रखा है। अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो आपका फ्रेम क्रिएट हो गया, लेकिन इस बार कोई टाइटल नहीं है क्योंकि हमने कोई टाइटल पास किया ही नहीं, ठीक है। और आपका टाइटल बार एज इट इज है, बाकी मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन वो तो आएंगे ही आएंगे, है ना। क्लियर है ये? इसका टाइटल अगर आपने सेट करना हो तो obj.set टाइटल, यहाँ से आप टाइटल सेट कर सकते हो। मान लिया माई फर्स्ट फ्रेम, मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। सेट टाइटल मेथड की हेल्प से आप इसका टाइटल सेट कर सकते हो। अब देखो मैं इसका टाइटल सेट करके दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर माई फर्स्ट फ्रेम ये लिखा आ गया, है ना। तो इस तरीके से भी आप एक फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट है, इसको तो मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। आप सीधे फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, obj न्यू फ्रेम, ठीक है। यहाँ कोई आपने टाइटल पास किया नहीं है तो टाइटल आएगा नहीं, सीधा फ्रेम क्लास का ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब देखो आउटपुट,
सॉरी, यहाँ टाइटल तो यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में टाइटल सेट किया हुआ है, इस वजह से टाइटल आ गया है माय फर्स्ट फ्रेम। अगर आप इस लाइन को कमेंट कर दोगे, अब अगर मैं इसको रन करूं, अब देखो अब कोई टाइटल नहीं आया है। तो फ्रेम कैसे क्रिएट करना है? एक तो आप क्रिएट कर सकते हो भाई, जो क्लास आपने क्रिएट करी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। उस ऑब्जेक्ट, अगर आपने पैरामीटर पास करना, टाइटल पास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें से सुपर के थ्रू फ्रेम के पास उस स्ट्रिंग को भेजना पड़ेगा जो टाइटल आपने सेट किया है। एक तो तरीका है ये। दूसरा है, अगर बिना टाइटल करना है तो जिस क्लास को आपने क्रिएट किया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेम क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगी। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप फ्रेम क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, ना सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। इसमें आप यहाँ पर टाइटल भी पास कर सकते हो, माई फ्रेम। मान लिया मैंने टाइटल पास कर दिया, माई फ्रेम, यहाँ पर देखो मैसेज, यहाँ टाइटल लिखा गया माई फ्रेम। तो दोनों तरीके हैं, एक बार आप मतलब टाइटल पास कर रहे हो, एक बार आप टाइटल पास नहीं कर रहे हो। एक बार आप डायरेक्ट फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, टाइटल पास कर रहे हो, एंड दूसरे केस में टाइटल पास नहीं कर रहे हो। सेकंड वे क्या है, जो क्लास आपने क्रिएट करी है उसमें आप टाइटल पास करते हो और टाइटल पास नहीं करते हो। दो तरीके हैं आपके पास, दोनों। टाइटल पास करोगे तो कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट करना पड़ेगा, टाइटल पास नहीं कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट या क्लियर है यहाँ तक? मर्जी आपकी है, आपने कैसे फ्रेम क्रिएट करना है, तरीके मैंने सभी बता दिए। चलो अब कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, कोई भी कंपोनेंट आपने क्रिएट करना है, सबसे पहले उस कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। हर एक कंपोनेंट की अपनी क्लास होगी, वो जो जावा डॉट AWT के अंदर आपकी वो डिफाइंड होगी। ठीक है। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आपने, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने ऐड करना है कंटेनर में। कंटेनर बाय डिफॉल्ट अपना क्या है, फ्रेम है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने ऐड करना है किसमें, कंटेनर में। उसके लिए ऐड मेथड है, ऐड कंपोनेंट। और इससे पहले जो आपने फ्रेम क्रिएट करा है उसका ऑब्जेक्ट, मान लिया obj
यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया था ना, ओबीजे डॉट ऐड कंपोनेंट, बस कितना करना है। जितने भी हम कंपोनेंट देखेंगे सबको ऐड करने का सेम तरीका है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल बेसिकली एक टेक्स्ट होता है जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, और ये नॉन एडिटेबल होता है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। लेबल के अंदर बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो लेबल क्रिएट कर सकते हो आप विदाउट एनी टाइटल, मतलब एम्प्टी लेबल, कोई टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करा ही नहीं, एम्प्टी लेबल है। दूसरा है लेबल विद सम टेक्स्ट, स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट होगा, ठीक है। थर्ड है लेबल जिसमें आप टेक्स्ट भी पास करोगे और इसकी अलाइनमेंट भी। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट में रखना है इसको, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, कहां पर रखना है, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। इन सबको मैं फालतू स्टेटमेंट्स को डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, लेबल का आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेबल L1 न्यू लेबल। मान लिया मैं इसमें स्ट्रिंग पास करता हूं, लेबल मान लिया मैं नाम ही लिख देता हूं, सपोज करो आशीष, और मैं इसको सेंटर में रखता हूं, लेबल डॉट सेंटर, ठीक। सेंटर कैपिटल में आएगा, लेफ्ट रखना तो लेबल डॉट लेफ्ट, लेफ्ट कैपिटल में होगा। आपने एक लेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेम क्रिएट किया। अब फ्रेम में आपने ऐड करना है किसको, लेबल को। तो उसके लिए क्या करोगे, obj डॉट ऐड, ऐड क्या करना है, लेबल L1, है ना, ये ऐड हो गया अपना। अब देखो मैं रन करके दिखाता हूं। देखो इसने नाम यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया सेंटर में, क्योंकि मैंने सेंटर लिया था ना, तो सेंटर में इसने नाम डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लेते हैं कि बटन क्रिएट करने हैं मैंने। बटन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेबल के वैसे कई सारे मेथड भी है, वो आप चेक कर लेना। अगर आपने देखने हो तो मैं यहाँ से दिखा भी सकता हूँ, जैसे L1 डॉट, आप देखो ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके लेबल के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। एक्शन, ऐड कंपोनेंट लिस्नर, ऐड फोकस लिस्नर, ये सारे के सारे आपके लेबल के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। लिस्नर तो खैर हम करेंगे। तो नेक्स्ट बटन देखते हैं। बटन क्रिएट करने के दो तरीके हैं, बटन विदाउट एनी मैसेज, जैसे सबमिट दिखाता, कुछ सबमिट वगैरह कुछ लिखाना, सिर्फ खाली बटन क्रिएट करना है, एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा कुछ उसके ऊपर लेबल लगा दो, बटन जैसे बटन क्रिएट किया उसके ऊपर आपने सबमिट लिख दिया, है ना। तो आपके पास इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो।
चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ और बटन क्लास है आपके पास, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया b1 न्यू बटन, और यहाँ पर मान लिया मैं लिखता हूँ कोई भी मैं नाम दे लो, मान लिया चेक। यहाँ पर ये एरर मैसेज दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि भाई बटन क्लास को इंपोर्ट करो। AWT के अंदर है, AWT के अंदर आपका लेबल भी था, AWT के अंदर आपका बटन भी है, AWT के अंदर बाकी जो नेक्स्ट करेंगे कंपोनेंट वो भी मिलेंगे। तो बार बार इनको ऐड करने की बजाय मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। समझ में आया स्टार क्यों लगाया मैंने? बटन B2 मान लिया मैं सेकंड बटन क्रिएट करता हूँ, न्यू बटन। न्यू बटन का क्या नाम देते हैं? सेकंड बटन मान लिया, सेकंड बटन नहीं दे देता हूँ मैं, नहीं तो इतने सारे नाम नहीं मिलेंगे, याद भी नहीं आएंगे। फिर तीसरा बटन ले लिया, मान लिया B3 न्यू बटन, इसका नाम दे दिया मान लिया थर्ड बटन। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक फ्रेम क्रिएट कर रखा है। इस फ्रेम में हमने क्या करना है, इन बटन्स को ऐड करना है। B1 ऐड obj डॉट ऐड B2, obj डॉट ऐड B3। उसके बाद क्या किया, फ्रेम का सेट कर दिया साइज और उसकी विजिबिलिटी सेट कर दी ट्रू। ठीक है, रन कर दिया मैंने प्रोग्राम, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बटन दिखाई दिया, सिर्फ एक बटन दिखाई दिया, थर्ड बटन। ये पूरा पूरा जो दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रेम, ये पूरा पूरा एक ही बटन है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, आपको पूरा पूरा बटन प्रेस होता दिखाई दे रहा है, पूरा फ्रेम। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपने इसके लिए पहले फ्लो आउट सेट करना पड़ेगा, सॉरी लेआउट सेट करना पड़ेगा। लेआउट कैसे सेट करोगे? कुछ भी नहीं करना, सिंपली obj डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट मेथड होता है, सेट लेआउट फ्रेम के ऊपर हमने कॉल किया और इसमें पास कर दिया जिस भी टाइप का आपने लेआउट मैनेजर यहाँ पर अप्लाई करना है। मान लिया फ्लो लेआउट, मैं सेट करता हूँ फ्लो लेआउट, मैंने उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया फ्लो लेआउट का। ठीक, अब देखना आउटपुट, 3 बटन अपने पास आ गए, चेक, सेकंड बटन, थर्ड बटन, जिस पे क्लिक करोगे वो दिख जाएगा। जो फ्लो लेआउट होता है, फ्लो लेआउट क्या काम करता है, एक ही लाइन में सबको असाइन कर देगा, अलाइन कर देगा, जितने भी बटन हैं उन सबको एक लाइन में डाल देगा। फ्लो लेआउट ये काम करता है, जितने भी पॉसिबल एक लाइन में आना उन सबको एक लाइन में रख देगा। तो अब एक चीज कॉमन देखो, हमने पहले लेबल किया, अब बटन किया, कॉमन क्या है? सबसे पहले लेबल कंपोनेंट है तो लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, बटन क्रिएट करना है तो बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, है ना। उसके बाद क्या किया, फ्रेम क्रिएट कर रखा है, वो लेबल में भी करना था, वो फ्रेम में भी करना, सॉरी बटन में भी करना है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद लेआउट सेट कर दिया, वो लेबल में भी कर सकते थे आप, मैंने उसमें किया नहीं था, आप वहां भी कर सकते हो, यहाँ भी करना है, और आगे करेंगे वहां भी करना है। उसके बाद जो फ्रेम आपने क्रिएट किया है, फ्रेम के अंदर कंपोनेंट ऐड करने हैं, है ना। तो फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है उस पे ऐड मेथड को कॉल कर दो, और बटन ऐड करना तो बटन का ऑब्जेक्ट डाल दो, लेबल ऐड करना तो लेबल का ऑब्जेक्ट डाल दो उसके पैरामीटर में। आगे जितने भी कंपोनेंट आएंगे उनको ऐड करना है तो उनका ऑब्जेक्ट डाल देंगे पैरामीटर में, ऐड मेथड में। उसके बाद फ्रेम का साइज सेट कर दो और फ्रेम की विजिबिलिटी सेट कर दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इतना जो कंटेंट है आपका वो तो हर एक केस में सेम है, ऊपर सिर्फ आपने जिस भी टाइप का कंपोनेंट है क्रिएट करना है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लियर है?
फटाफट बताओ बच्चों, 7 मिनट पर बची है। मैं एक छोटा सा टॉपिक और करवा दूंगा इसके अंदर, एक कंपोनेंट और हो जाएगा, फटाफट बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड आप 3 तरीके से कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड जिसमें आप कोई भी मैसेज पास ना करो, टेक्स्ट फील्ड जिसमें आप स्ट्रिंग मैसेज पास करोगे, कोई टाइटल लिखा आएगा वहां पर, और टेक्स्ट फील्ड जिसमें स्ट्रिंग पास करोगे और साथ में कितने साइज का टेक्स्ट फील्ड आपने क्रिएट करना है वो पास करोगे। ठीक है, मैं तीनों को फटाफट दिखा देता हूं आपको। टेक्स्ट फील्ड, पेस्ट मार देता हूं मैं इसको, सिंपली रिप्लेस, ताकि अपना काम करना इजी हो जाए। पहले वाला केस जिसमें मैं कुछ भी नहीं मेंशन करता, दूसरा केस टाइटल, मान लिया मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, नेम। थर्ड केस नेम विद साइज, साइज मान लिया 50 दे दिया मैंने, और इन सब का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा मीनिंगफुल हो जाए। T1 T2 कर देते हैं, और बटन इसमें लेयर ऑब्जेक्ट सॉरी फ्रेम है जो उसमें ऐड कर देता हूँ मैं इनको T1 T2 T3। बाकी कुछ नहीं करना, अपना प्रोग्राम तैयार है। अब देखो आउटपुट, देखो यहाँ पर अपने पास 3 टेक्स्ट फील्ड आ गए। पहला टेक्स्ट फील्ड ये है, दूसरा टेक्स्ट फील्ड जिसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है, यहाँ से देखो नाम, इसमें सिर्फ नाम है। पहला टेक्स्ट फील्ड था जिसमें आपने कुछ भी पास नहीं किया, तो एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड आ गया। और तीसरा टेक्स्ट फील्ड है जिसका साइज भी मैंने मेंशन कर दिया 50, तो 50 साइज का ये टेक्स्ट फील्ड आ गया। 50 टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या है, 50 कैरेक्टर्स, इसके अंदर 50 कैरेक्टर आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो कुछ भी, ऊपर वाले में भी टाइप कर सकते हो, लेकिन वो आगे आगे चलता जाएगा, तो साइज चेंज नहीं होगा। टाइप देखो, मैं सबसे पहले वाले में टाइप कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्लियर है। जो तीसरा टेक्स्ट फील्ड था अपना, वो फर्स्ट लाइन में नहीं आया, जबकि सेकंड लाइन में आया है। उसका रीजन ये है, वैसे तो हमने फ्लो लेआउट अप्लाई किया हुआ है, फ्लो लेआउट एक लाइन में लगाता है, लेकिन एक लाइन में आपका जो थर्ड टेक्स्ट फील्ड है उसका साइज 50 है, वो पॉसिबल नहीं था ना, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आया है। तो चलो 3 मिनट बची हुई है, मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। 11:10 का टाइम हुआ है, 11:20 पर दोबारा ज्वाइन करना ताकि 10 मिनट का ब्रेक मैं भी ले लूँ। 11:20 पर मिलते हैं।